बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए एक नई वीडियो फिज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 12 और उसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिज्म से मुतल्लिक लेकर आया हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें। और अगर आपका कोई प्रॉब्लम है फिज़िक्स या मैथ 9th और 10th से मुतल्लिका तो कमेंट्स की सूरत में लिखें ताकि नई वीडियो के अंदर आपका प्रॉब्लम हल कर दिया जाए। तो चलते हैं हम अहम टॉपिक प्रिज्म की तरफ। सबसे पहले प्रिज्म क्या है उसको डिफ़ाइन करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल or an object made of glass or plastic with two sides triangle and three sides rectangle is called prism। ऐसा ट्रांसपेरेंट यानी शफाफ मटेरियल जो प्लास्टिक का बना हो या शीशे का बना हो, जिसके अंदर उसकी दो साइड्स ट्राइंगल्स यानी मसल्लस बनाती हों और तीन साइड्स रेक्टेंगल यानी मुस्ततील बनाती हों, उसको हम प्रिज्म का नाम देते हैं। उर्दू के अंदर बहुत पुराना लफ्ज़ हो चुका, लफ्ज़ तो पुराना नहीं, इस्तेमाल कम हो गया। प्रिज्म को मंशूर के नाम से जाना जाता है। मंशूर का लफ्ज़ी मतलब है फैलाना। तो दरअसल इसलिए इसको मंशूर कहते हैं कि जब इसमें से लाइट गुज़रती है, सफ़ेद रोशनी गुज़रती है, तो ये उसको फैला देता है, मुख्तलिफ बुनियादी 7 रंगों में तकसीम कर देता है। तो फिर अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल आर एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक विद टू साइड्स। ऊपर और नीचे वाली साइड्स आपको नज़र आ रही हैं, ये ट्राइंगल्स हैं। एंड 3 साइड्स रेक्टेंगल, तो 3 साइडें आपको रेक्टेंगल नज़र आ रही हैं, इसको हम प्रिज्म का नाम देते हैं। नीचे डिस्पर्शन ऑफ लाइट को भी डिफाइन करते चलते हैं। व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म इट कन्वर्टेड इट इनटू 7 बेसिक कलर्स, इट इज़ कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जब सफ़ेद रोशनी इसमें से गुजरती है तो अपने बुनियादी रंगों में तकसीम हो जाती है, जिसको इंतशार नूर यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसके अलावा ये जो प्रिज्म है इसको कई जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके 2-3 प्रैक्टिकल्स भी हैं, आइंदा वीडियोस के अंदर वो आपको प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश की जाएगी। तो फ़िलहाल इसकी रे डायाग्राम की तरफ चलते हैं कि जब लाइट इसमें से गुज़रती है तो वो किस किस रास्ते से होकर इसमें रिफ्रैक्ट होते हुए दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। तो आपको सामने डायाग्राम नज़र आ रही है जिसके अंदर रे डायाग्राम यानी रोशनी, लाइट प्रिज्म में कैसे दाखिल होती है, क्या क्या एंगल बनाती है और कैसे खारिज होती है, वो सारा रास्ता पाथ ऑफ लाइट दिखा दिया गया है रेज़ की मदद से। फिगर के अंदर आपको नज़र आ रहा है PQ इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं। जब यही रे प्रिज्म में दाखिल होती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, क्योंकि ये डेफिनेशन यही है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जो वो एंगल बनाती है वो R है और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के दोनों के साइंस के दरमियान एक रेशो होती है जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल I का साइन और एंगल R का साइन मालूम करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि प्रिज्म के अंदर ये लाइट प्रिज्म की बेस यानी BC को क्या कहती है, ये प्रिज्म की बेस है और बेस के सामने जो A है वो प्रिज्म का एंगल है। तो रे ऑफ लाइट प्रिज्म के पैरेलल हो गई है और उसके बाद दूसरी तरफ रिफ्रैक्ट हो गई है। रिफ्रैक्ट होने वाली रे जो है RS, जब उसको पीछे बढ़ाएं
तो आप देख रहे हैं एक पॉइंट पे आके मिल रही है। इंसिडेंट रे पी क्यू को आगे बढ़ाएं तो ये दोनों एक पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं। जिस पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं और जो इनके रास्ते में चेंज आती है उस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन का नाम देते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन को यूं डिफाइन करते हैं, व्हेन a ray of light enters prism and then leave the prism, the total change in its path is called angle of deviation। और यही एंगल ऑफ डेविएशन dm से जाहिर किया जाता है। क्यों? dm का मतलब है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। जब लाइट प्रिज्म में चली जाए और प्रिज्म की बेस यानी कायदा के पैरेलल हो जाए तो उस वक्त जो एंगल और डेविएशन की वैल्यू होती है, कीमत होती है, वो थोड़ी से थोड़ी मिनिमम होती है। इस मिनिमम वैल्यू को एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहते हैं। तो ये पाथ था, ये रास्ता था लाइट का प्रिज्म के अंदर से। अब यही थ्योरी आपको पढ़ के भी सुनाए देते हैं। अ प्रिज्म एज शोन इन द फिगर पी क्यू इंसिडेंट रे है और आई इंसिडेंट एंगल है, आर रिफ्रैक्टेड एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और आपको नॉर्मल के साथ बना नज़र आ रहा है। व्हेन रे पी क्यू कम्स पैरेलल टू द बेस, जब बेस के पैरेलल हो गई प्रिज्म के अंदर, देन द एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिनोटेड बाय डीएम। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? व्हेन a light enters and then leaves the prism, the total change in its path is called angle of deviation, जिसको सिंबॉलिकली डी से ज़ाहिर करते हैं। अब हम इसके कुछ यूजेस बयान करते हैं। वैसे तो इसके बहुत यूजेस हैं, लेकिन चंद एक को हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा, वरना हमारा टॉपिक लंबा हो जाएगा। वीडियो में दो प्रिज्म आपको नज़र आ रहे हैं। पहले प्रिज्म के अंदर आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट ए बी है, उससे दो रेज निकलती हैं और दोनों एंटर हो जाती हैं प्रिज्म में और अंदर जाके वो रिफ्रैक्ट होती हैं 90 के एंगल पे। ये रे जो सामने ऑब्जेक्ट है अभी, उससे दो रेज निकली, एक उसके हेड से और एक उसकी टेल से। 90 का एंगल बनाया हेड वाली रे ने भी और टेल वाली रे ने भी। उसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद 90 के एंगल पर मुड़ के जाके प्रिज्म की दूसरी साइड्स पे जाके फिर रिफ्रैक्ट होती हैं और फिर भी 90 का एंगल बनाती हैं। तो 90 और 90 टोटल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो प्रिज्म में एंटर होते हुए और फिर बाहर आते हुए बनता है वो 180 डिग्री है। तो ये प्रिज्म बाइनोक्यूलर में इस्तेमाल होता है। बाइनोक्यूलर एक टेलीस्कोप है जिसके अंदर दो पाइप्स इस्तेमाल होते हैं और उसके अंदर रे ऑफ लाइट को 180 डिग्री पर मोड़ने के लिए इस प्रिज्म को इस्तेमाल किया जाता है। एक और इस्तेमाल है इसका यहाँ, यूज्ड इन पेरिस्कोप। पेरिस्कोप ऐसी डिवाइस है वो उन जगहों को देखने के लिए इस्तेमाल होती है जिनको हम डायरेक्ट नहीं देख सकते। इसके अंदर 90 डिग्री वाला प्रिज्म इस्तेमाल होता है। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ए बी एक ऑब्जेक्ट है, उससे दो रेज निकल रही हैं और जाके प्रिज्म के साथ टकराती हैं और रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। रिफ्रैक्ट होने के बाद वो 90 का एंगल बनाती हैं। जब इस 90 के एंगल पर नॉर्मल ड्रा करते हैं तो एंगल हो जाता है 45। मतलब ये रे का इंसिडेंट एंगल है और ये 45 डिग्री है। तो ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्री होता है। चूँकि इंसिडेंट एंगल 42 से ज़्यादा है, इसलिए इस प्रिज्म से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है और ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज ए डैश बी डैश 90 के एंगल पे बनता है। तो पेरिस्कोप के अंदर जो प्रिज्म इस्तेमाल होता है वो लाइट रेज को 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा प्रिज्म के और भी बहुत सारे इस्तेमालात हैं। आइंदा नई वीडियो के अंदर उनको डिस्कस किया जाएगा और जो इस प्रिज्म से मुतल्लिका
प्रैक्टिकल हैं उन पर भी आइंदा बहस की जाएगी। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।